नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा था। डिफरेंशिएशन के कुछ तरीके, डिफरेंशिएशन करने के कुछ सूत्र जो है मैंने आपको बोर्ड पे बताए थे। आज जो है उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं इस क्लास में। देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात डिफरेंशिएशन की जो हमारी रहती है वो क्या रहती है। मैंने आपको बताया था कि यदि हमारे पास कोई भी फलन डिफरेंशिएशन करने के लिए आता है और वो फलन योग और अंतर के रूप में होता है, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया साइन एक्स प्लस log ऑफ एक्स, मान लो ले लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन जो है वो मैंने आपको नियम में भी बताया था, यहां भी बता रहा हूं कि जो प्लस और माइनस से फलन सेपरेट हो जाते हैं उनका डिफरेंशिएशन जो है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेपरेट होता है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स, और log एक्स का करेंगे तो डी बाई डी एक्स क्या होगा, log ऑफ एक्स। देखिए, बड़े ध्यान से समझने की बात है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला में हमने आपको बताया कोस ऑफ एक्स होता है, log ऑफ एक्स का क्या होता है 1/x। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इस पूरे का डिफरेंशिएशन कोस एक्स प्लस 1/x हो गया। दूसरी बात जो हमने ली थी वो हमने ली थी डी बाई डी एक्स। अगर कोई दो फलन आपस में मल्टीप्लीकेशन में होते हैं, मल्टीप्लीकेशन में मान लीजिए मैंने एक फलन ले लिया sec x और दूसरा फलन मैंने ले लिया इसके मल्टीप्लिकेशन के अंदर, सपोज कीजिए e की पावर x। मान लो मैंने दो फलन ले लिए, ठीक है। अब मुझे इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं डिफरेंशिएशन करते समय एज पर रूल, ये रूल क्या हो गया, डी बाई डी एक्स यू डॉट वी, यानी दो फलन या दो से अधिक फलन यदि गुणा में दिए हुए आते हैं तो उनका डिफरेंशिएशन करने का तरीका क्या है, तरीका कि एक बार में एक फलन का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी के फलन साथ में चलते रहेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, यहां पर हम करते हैं डी बाई डी एक्स। इस बार मैंने डिफरेंशिएशन कर लिया किसका, sec x का, और e की पावर x मेरे पास क्या हो गया, कांस्टेंट एज इट इज जैसा है। अगर इसके साथ दो तीन फलन और होते तो वो भी उसी प्रकार से रहते। और इसके बाद जो है यहां हमने कर लिया डी बाई डी एक्स, और अब की बार किसका अवकलन कर लिया, दूसरे फलन का, और sec x अपने पास वैसा का वैसा रह गया। इनका डिफरेंशिएशन किया, देखिए e की पावर x अपनी जगह है। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x। ये मैंने फॉर्मूला में आपको बताया है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन यही होता है, और ये हो गया sec x। देखो, अगर मैथमेटिक्स में कोई भी टर्म बनती है वो और ज्यादा सिंप्लीफाइड हो सकती है, तो ये मैथमेटिक्स का रूल है कि हमें सिंप्लीफाइड कर देना चाहिए। ये e की पावर x sec x आ गया, यहां हमारे पास tan x बच गया, यहां प्लस 1 बच गया। ये आपका क्या हो गया, इस टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया। अगर हम मान लो इसी टर्म के इसके अकॉर्डिंग ही और डिफरेंशिएशन लेते हैं, देखिए अगर मल्टीप्लिकेशन में हम थोड़ी टर्म को बढ़ा लेते हैं, थोड़ा टर्म को क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। सपोज कीजिए, मान लीजिए हमें दे दिया, तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं हम, हमें दे दिया डी बाई डी एक्स, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन में हमें जो है वो टर्म दे दी e की पावर एक्स, ठीक है, साइन एक्स, और एक टर्म और दे दी हमें यहां पर x की पावर 3। ये लीजिए, ये तीन टर्म हमें दे दिए। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। अब u हो गया, v हो गया, w हो गया, है ना। तो डिफरेंशिएशन का मैंने तरीका बताया, जब भी मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन होते हैं, है ना, तो उस स्थिति में अपने को किस चीज का ध्यान रखना, अपने को इन्हें अलग अलग करके लिखना। कैसे, d बाई डी एक्स, पहले एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें और बाकी दोनों को वैसे का वैसे लिखते हैं, साइन एक्स और एक्स क्यूब प्लस। अब दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें, डी बाई डी एक्स, दूसरा फंक्शन क्या है, मान लिया साइन एक्स का किया, तो बाकी दोनों जो फंक्शन है उन्हें एज इट इज रखते हैं, फिर प्लस। तीसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें, अब की बार किसका होगा, एक्स क्यूब का, तो e की पावर एक्स हो साइन एक्स एज इट इज आ गया। अब हमारा आंसर क्या होगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आप देखिए e की पावर x ही होता है, साइन x अपनी जगह है, x क्यूब अपनी जगह। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, कोस x होता है।
e की पावर x अपनी जगह है, x क्यूब अपनी जगह है। x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों? 3x स्क्वायर होता है। e की पावर x अपनी जगह है और sin x अपनी जगह। हो गया कंप्लीट। अब आप देखिए इनमें कॉमन क्या है, देखो तीनों में जो कॉमन है वो है e की पावर x, बाकी कॉमन नहीं है। नहीं x क्यूब है, x क्यूब x स्क्वायर भी कॉमन है, तो ये x स्क्वायर भी कॉमन है ना। अब देखो यहां क्या बच गया, इजी फॉर्मेट में लिखना होता है, तो ये आ गया x sin x प्लस यहां से भी आ गया x cos x प्लस यहां 3 आ गया और ये आ गया sin x। ये लीजिए, ये डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। इस तरह से ये हमारा तीसरा मेथड था। अलजेब्रिक टर्म में अगर अपने पास गुना में संख्या दी हुई आती है तो उन्हें यानी 2 फलन 3 फलन 4 फलन 5 फलन अगर मल्टीप्लीकेशन में आते हैं तो इस प्रकार से हम डिफरेंशिएशन करते हैं। हमारा चौथा पार्ट जो होता है वो क्या होता है? वो होता है डी बाई डी एक्स, और जो फलन दिया हुआ होता है वो मान लीजिए आपको इस प्रकार से दे दिया कि ये है आपके पास कोस एक्स और नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी एक तो यू है और दूसरा वी है, ये है। और अब हमें इसका क्या करना है? अवकलन करना है। तो इसके अवकलन का जो रूल होता है वो क्या होता है? इसका रूल होता है डी बाई डी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स, और इसके बराबर जो हमें मिलेगा, इसके बराबर जो मिलेगा, ये और ये समान है, इसके बराबर मिलेगा। देखो पहली बार में डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज रहेगा, न्यूमरेटर का क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन हो जाएगा, माइनस, किसका चिन्ह आएगा? माइनस का। दूसरी बार में न्यूमरेटर जो है वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा और डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और बटे में डिनोमिनेटर यानी हर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। यानी फॉर्मूला क्या बना? अंश का अवकलन गुना हर माइनस हर का अवकलन गुना अंश बटे हर का स्क्वायर। ये इसका क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? देखो मैं यहां पे डायरेक्ट लिखता हूं मुझे क्या क्या मिलता है। कोस एक्स मेरा क्या है? अंश है। कोस एक्स का अवकलन आ गया माइनस साइन एक्स, मैंने पुट नहीं किया, मैं सीधा लिख रहा हूं, ठीक है। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया? कांस्टेंट, क्योंकि हर था, ये माइनस। अब मैंने कोस एक्स का जो है वो क्या रख दिया? कोस एक्स रख दिया, क्योंकि अंश सेम रखना है। हर का अवकलन मैंने किया तो हर का अवकलन मेरे पास आ गया 0 प्लस 2x, और बटे में मेरे पास क्या आ गया? बटे में आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देख लीजिए, अब देखो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ देखो साइन एक्स मल्टीपल में है तो यहाँ से एक्स कॉमन निकल नहीं सकता, यहाँ केवल अकेला एक्स है, कोस एक्स कॉमन आ नहीं सकता, तो हमारा आंसर ये हुआ। आंसर को हम इसी फॉर्मेट में इजी वे में लिख सकते हैं, क्या कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस का रहेगा, और यहाँ ये भी माइनस का है तो माइनस कॉमन आ गया, प्लस में 2x कोस एक्स बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां से हमें जो है वो u अपॉन v का मिला। इसका एक एग्जांपल अपने और लेते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि कंटेंट मिलते रहे, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। देखो अगर आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमें ये समझ में आ रहा है और इसमें इस टाइप का क्वेश्चन भी सर और बताइए, ताकि मैं आपको सॉल्यूशन दे सकूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अगला टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, किसमें? u अपॉन v में। देखिए d बाई डी एक्स, ठीक है, और यहां पर जो मुझे दिया गया है वो ये दिया है एक्स स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स, सॉरी मैं यहाँ स्क्वायर नहीं लूंगा एक बार के लिए, क्योंकि इस टाइप का फॉर्मेट मैंने अभी आपको बताया नहीं, हालांकि लेने में मुझे आपत्ति नहीं होगी, लेकिन बताया नहीं, ठीक है। और नीचे मैं ले लेता हूं log ऑफ x प्लस एक्स, ये ले लिया। अब आप कहोगे सर जी ये तो 2 हो गए, ये 3 और ये 4 बहुत हो गए। नहीं, अपने को जब भी u अपॉन v फॉर्म मिल रहा है अंश और हर, तो अंश के हिस्से में जो है उनको सबको एक मानना, हर के हिस्से में है उनको क्या मानना है? एक मानना है, और उसमें जो नियम लगता है उस नियम को अलग से लगाना है।
जैसे अब यहाँ अगर हम इसे लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, हम देखो लिखेंगे पहले अंश का अवकलन डी बाई डी एक्स, अंश का अवकलन ये हुआ एक्स स्क्वायर कोसेक एक्स हो गया, और ये आ गया हमारा कांस्टेंट क्या, log ऑफ एक्स प्लस एक्स हो गया, ये माइनस का चिन्ह। अब हमें क्या लगाना है, हमें लगाना है डी बाई डी एक्स, और अब हर का अवकलन होगा, हर क्या है, log ऑफ एक्स प्लस एक्स, और ये एज इट इज रहेगा तो ये ब्रैकेट में लिख देता हूं एक्स स्क्वायर कोसेक एक्स, और बटे में मेरे पास इसका होल स्क्वायर। देखो जरा चीजों को समझिए, ये फॉर्मूला है कंप्लीट, मुझे डिफरेंशिएशन किसका करना है, इसका, ये एज इट इज गुणा में पड़ा हुआ है या निशान है डॉट का, ये गुणा में पड़ा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इज दैट क्लियर। अब देखिए यहां थोड़ा मैं इस साइड में ले रहा हूं क्वेश्चन को ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए। देखो एक्स स्क्वायर कोसेक एक्स है, ये है u डॉट v, दो फलन गुणा में पड़े हैं और ये सेम है, तो जो सेम है उसे पहले लिखो, log x प्लस एक्स सेम है, और इसका कर दिया अवकलन, अवकलन किया तो ब्रैकेट लगा दिया, क्यों, क्योंकि u डॉट v है। मैंने पहली बार में नियम लगाया, एक्स स्क्वायर का अवकलन किया, कितना आया 2x। देखो दोस्तों यहाँ क्या है, u डॉट v, दो अलग अलग फलन गुणा में है, तो मैंने केवल एक्स स्क्वायर का अवकलन किया, कितना आया कोसेक एक्स, और सॉरी 2x, और कोसेक एक्स को मैंने एज इट इज रख दिया, कोई समस्या नहीं है। अब मैंने दूसरा चिन्ह लगाया प्लस का, क्यों, क्योंकि u डॉट v में प्लस का चिन्ह आता है, एक बार में एक का अवकलन होता है। अब की बार मैंने एक्स स्क्वायर को तो वैसा ही रख लिया, और कोसेक एक्स का क्या किया, अवकलन, कोसेक एक्स का अवकलन आया मेरे पास माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। देखिए चीजों को ध्यान से समझिए, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स किसका अवकलन है, कोसेक एक्स का। एक भाग पूरा हो गया, अब लेते हैं दूसरा, ये मैंने माइनस लगाया, माइनस लगाया, यहां पर मुझे इसका अवकलन करना है, किसका, log x का अवकलन होता है 1/x, x का अवकलन होता है 1, कर दिया, और इसको मुझे एज इट इज रखना है, मतलब मैंने एक्स स्क्वायर कोसेक एक्स को एज इट इज रख दिया, और बटे में देखिए, बटे में जो है उसका मुझे कुछ भी नहीं करना, होल स्क्वायर लगा के लिखना। बात आ गई समझ में। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे देखिए मुझे यहां से जो टर्म मिले मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा, जब सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे क्या मिला, देखो मुझे पहला पद मिला 2x log x, दूसरा पद मिला 2x log x के साथ मुझे कोसेक x भी मिल रहा है, इसका मल्टीपल हो रहा है, ठीक है ना। अब मैं इसका मल्टीपल इससे कर रहा हूं तो मुझे मिल रहा है 2x स्क्वायर कोसेक x, ये हो गया। अब मैं log x का मल्टीपल यहां कर रहा हूं, मुझे मिल रहा है माइनस एक्स स्क्वायर log ऑफ x कोसेक x और कोट x, ये माइनस का चिन्ह था, और फिर मैं x से गुणा कर रहा हूं तो मुझे मिल रहा है एक्स क्यूब कोसेक x कोट x, कोसेक x कोट x, ये देख लीजिए, ये यहां तक का मल्टीप्लिकेशन पूरा हो गया। ये माइनस, यहां से मैंने एलसीएम ले लिया, 1/x कर सकता हूं, मैं सीधा भी कर सकता हूं, मैं सीधा ही मल्टीपल कर लेता हूं 1/x का एक्स स्क्वायर कोसेक x, तो मुझे मिला x कोसेक x, यहां से मल्टीपल, अब इसके साथ मल्टीपल होगा, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर कोसेक x, ये देख लीजिए माइनस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे के अपोन में मुझे मिल रहा है log ऑफ x प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ अपने पास जो टर्म्स हैं उन टर्म में ये देखना है कि कौन से टर्म एक दूसरे से कैंसिल आउट हो सकते हैं उनको कर देंगे, नहीं हो सकते, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये एक्स स्क्वायर कोसेक एक्स, ये 2x स्क्वायर कोसेक एक्स है, यहाँ प्लस का एक रह जाएगा, एक को हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, देखो नीचे जगह नहीं है, अगर चाहें तो हम यहीं इसे कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप अगले स्टेप में इसको कैंसिल करके अपने आंसर को वेरीफाइड कर सकते हो, ठीक है ना। और यहां हमारा आंसर जो है वो प्रॉपर है। अब इसमें क्या क्या कॉमन आ सकता है ये चीज हमें देखनी है, तो सभी स्टेप में सब कुछ विद्यमान नहीं है, कोई एक स्टेप ऐसा नहीं है जो सब में विद्यमान हो सिवाय किसके, x के, तो एक x कॉमन लिया जा सकता है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं लिया जा सकता। समझ गए मेरी बात को। तो इस प्रकार से ये जो विशेष मेथड हैं जो हमने 11th में पढ़े थे,
11th की बुक के अंदर आते हैं ये, क्योंकि आरबीएससी के अंदर 11th में डिफरेंशिएशन अलग दे रखा है, 12th के अंदर इससे आगे का कंपोजिट फंक्शन के अंदर जो डिफरेंशिएशन है वो पार्ट दे रखा है। बट अपने चूंकि कॉम्पिटिटिव क्लासेस भी कर रहे हैं साथ में, कोई एकेडमिक स्टूडेंट होता है तो उसे प्रॉब्लम आती है, इसलिए कॉम्पिटिटिव क्लासेस के अंदर सब चीजें साथ में दी जाती है, इसलिए मैंने ये चीजें आपको यहाँ बताई है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी आप जो हैं वीडियोस शेयर कीजिए, जिससे कि उन लोगों को भी कंटेंट के बारे में जानकारी मिले, वो भी आपके साथ पढ़ें और उन्हें भी थोड़ा फायदा मिले। अब जो हमारा मेथड आता है इसे मैथमेटिक्स में कहते हैं चेन रूल, ठीक है ना। अब चेन रूल के बारे में हम पढ़ते हैं। चेन रूल क्या है? चेन रूल, चेन रूल का मतलब है चेन के रूप में हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। देखिए फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए हमें दिया है डी बाय डी एक्स जी ऑफ एफ एक्स। जरा समझना चीजों को जो मैंने लिखा, जी ऑफ एफ एक्स का मतलब है ये एक कंपोजिट फंक्शन है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब भी करेंगे वो किससे होगा? चेन रूल से होगा। वेरी सिंपल। अब अगर हम चेन रूल से करते हैं, तरीका क्या है? तरीका वही है क्या कि जब हम किसी चेन को तोड़ दें, देखो इसे सामान्य भाषा में जनरली मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं इसे चक्रव्यूह मेथड भी कहता हूं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, अभिमन्यु की तरह आपको अंदर तो जाना है, बाहर नहीं आना। अभिमन्यु तो बाहर आना जानता नहीं था, पर आपको बाहर आना ही नहीं है ना, आपको तो जाना कहाँ है? अंदर ही है। इसे चक्रव्यूह मेथड भी कहते हैं, मेरे हिसाब से मैं कहता हूं। वैसे चेन रूल कहते हैं। कैसे चक्रव्यूह क्या है? जी चक्रव्यूह क्या है आप इसको लिखना जानते हैं, अगर आपको ध्यान में है तो। अगर आप जानते हैं तो क्या लिख सकते हैं? डी बाय डी एक्स, इसे आप लिख सकते हैं जी और इसे लिख सकते हैं एफ एक्स। अगर आप लोग इस बात को फलन से जोड़े, कंपोजिट फंक्शन से, तो आप जानते हैं निश्चित रूप से ऐसा लिख सकते हैं। जब हम ऐसा लिख सकते हैं तो अभिमन्यु ने क्या किया था? अभिमन्यु ने किया था कि उसने सबसे पहले बाहर वाला दरवाजा तोड़ा, या तो पहला चक्रव्यूह तोड़ा, और चक्रव्यूह को तोड़ के दूसरे में घुसा, दूसरा तोड़ा, तीसरे में घुसा, तीसरा तोड़ा, इस तरह वो तोड़ता चला गया। क्लियर? आपको भी ऐसा ही कुछ करना है। क्या? आप सबसे पहले अपना पहला द्वार तोड़िए, जी डैश एक्स। एक्स ना लिख करके इसकी जगह आप क्या लिखें? एफ एक्स, क्योंकि x की जगह आपके पास क्या विद्यमान है? एफ एक्स विद्यमान है। तो g का क्या कर दिया आपने? अवकलन। दरवाजा पहला टूट गया, आप कहां चले गए? अंदर। अब भाई दूसरा तोड़िए, दूसरा तोड़ दिया, दूसरे का भी क्या कर दिया? अवकलन। अब देखो सामान्यतः इस चीज को हम सीधा ना लिख करके हम क्या लिखते हैं? एक बार में हमने इसका अवकलन कर लिया तो दूसरी बार में हम यूं लिख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। अब देखो ये तो कंप्लीट हो चुका, तो अब हमारा आंसर क्या हुआ? देखो हमारा आंसर हुआ जी डैश एफ एक्स एफ डैश एक्स। ये लीजिए। अब अगर x है तो यहाँ x का चूंकि डिफरेंशिएशन 1 होता है इसलिए मैंने लिखा नहीं है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए इस मेथड पे कोई क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है ना, डी बाई डी एक्स। क्वेश्चन मैंने ले लिया, देखिए कोस ऑफ लॉग ऑफ एक्स। कोस के x की जगह लॉग ऑफ x, ठीक है ना। अब मुझे इसे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा डी बाई डी एक्स किसका करूंगा? कोस का करूंगा। सिंपल सी बात है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ? माइनस साइन log ऑफ x। किसका डिफरेंशिएशन किया मैंने किया कोस का। रूल किसका लगा? कोस का। x की जगह जो था वो वैसा का वैसा, और अब मैंने लिया डी बाय डी एक्स, और मैं किसका लिखूंगा? log ऑफ x। अंदर के हिस्से में चला गया, और अब जब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो देखिए मेरे दोस्तों क्या आया मेरे पास में? माइनस साइन एक्स और log x का 1/x। ये मेरे पास क्या आ गया? आंसर आ गया। कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, डी बाय डी एक्स। इस एग्जाम्पल को थोड़ा और बड़ा कर देता हूं। क्या कर देता हूं? मान लिया मैंने लिया e की पावर एक्स स्क्वायर, हाँ तो ये साइन log x, ये साइन log x है, सॉरी माइनस साइन नहीं है, साइन ऑफ log x, ये है ना, अपोन में क्या हो गया? x। ये इसका अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। अब यहां देखो डी बाई डी एक्स ई एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, और यहां पर मैं अंदर एक टर्म और ले लेता हूं, वो ले लेता हूं sec 10x। देखिए चीजों को
थोड़ा सा समझिए ताकि क्लियर होती जाए। थोड़ा सा मैंने बड़ा क्वेश्चन लिया है जानबूझ के ताकि आपको समझ में आए। देखो सबसे पहले ये दोनों चीजें जो है वो e की पावर में है, दोनों है ना। तो e की पावर में e की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा। पहला सबसे पहला जो डिफरेंशिएशन है वो हुआ e की पावर x का। e की पावर x का डिफरेंशिएशन वही होता है e की पावर x स्क्वायर प्लस sec x, सॉरी नॉट sec x, sec 10x। ये आपका पहला काम कंप्लीट हो गया। और अब आपके पास क्या बचा, डी बाई डी एक्स। किसका करोगे चैन रूल में? चैन रूल में आप अपर पार्ट का करोगे। क्या है? एक्स स्क्वायर sec 10x। ठीक है ना। अब हमारे पास दूसरा डिफरेंस, तो ये एज इट इज रहेगा, तो इसे तो मैं लिख देता हूं। देखिए यहां लिख रहा हूं मैं ताकि पूरा क्वेश्चन आ सके। e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस sec 10x। ओके डॉट, यहां एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ 2x। अब सर चेन रूल कह रहे थे आप तो, लेकिन 2x हो गया, अब यहां तो प्लस आ गया। बिल्कुल सही है आप कि चेन रूल के अंदर अगर बीच में प्लस माइनस आता है तो वहां पर प्लस माइनस का नियम लगाना है। अगर बीच में मल्टीप्लीकेशन आता है तो वहां u डॉट v लगाना है। बीच में डिवीजन आता है तो वहां पर u अपॉन v लगाना है। अपने इंडिविजुअल जिस जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसकी क्या पोजीशन है वहां पर उसी रूल से उसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है ना। तो यहां इसका 2x हो गया और sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x 10x। तो मैंने ले लिया sec 10x और 10x। क्लियर। और इसके मल्टीप्लाई में, सिर्फ इसके मल्टीप्लाई में, देखो यहां मैं बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि ये जो है ये इसके g ऑफ f में है, तो इसके मल्टीप्लाई में 10x का डिफरेंशिएशन जो है वो क्या है, sec स्क्वायर x। ये बड़ा ब्रैकेट बंद। ये आपके पास क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया किसका, e इज टू पावर x स्क्वायर प्लस sec x 10x। तो इसका डिफरेंशिएशन जो है वो इस प्रकार से हमें मिला कि पहले हमने e की पावर x का डिफरेंशिएशन किया, फिर इस भाग का डिफरेंशिएशन किया, इसको एज इट इज लिखा है, इसका डिफरेंशिएशन 2x, ये प्लस sec x का sec x 10x, और फिर 10x का इंटीरियर किया तो क्या आ गया, sec स्क्वायर x। इस तरह से चेन रूल में हम काफी एग्जांपल लेंगे इसमें आगे। चेन रूल में इस प्रकार से हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ जो है सब्सक्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सब्सक्रिप्शन नहीं डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए लिंक दिया हुआ है, तो आप उस पर जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।